मेडिसिन ने तो मेरा पूरा बाट लगा दिया। मतलब 5 मेडिसिन मुझे खाना पड़ रहा है 5 दिन से लगातार। अच्छा भी हो गया है, पहले तो बहुत ही बुरा था। मतलब पहले तो पैर बहुत ज़्यादा फूला फूला था। और मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ क्योंकि मेडिसिन को ज़्यादातर हवा में नहीं रखते। ठीक है, बहुत पैसे का मेडिसिन है यार, बहुत गंदा लगता है। पापा मम्मी का मेडिसिन, पापा मम्मी के पैसों का मेडिसिन, मेरे पैसों का मेडिसिन, जो भी है ट्यूशन्स पढ़ा के जो भी मुझे आता है। और ये है मेरा प्यारा फेवरेट बॉटल जो कि मैंने मेला से ख़रीदा था। इसका अंदर एक सिपर भी है जिससे मुझे पानी पीना बहुत ही पसंद है, बच्चों की तरह। लेकिन अभी मैं नहीं पी सकती क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन खाना है और इससे पानी थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा। 1 2 3 4 5 मेडिसिन खा रही हूँ मैं। मर जाऊंगी। इतनी अमीर हो गई मैं, 5 मेडिसिन खा रही हूँ मैं। बड़ा बड़ा पाव गल को याद है, और टंकी की दुकान। भगवान मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे शरण में आ रही हूँ। मैं जब भी बॉटल से पानी पीती हूँ ना, मेडिसिन खाने के बाद मुझे लगता है कि बॉटल के अंदर तो नहीं घुस गया मेडिसिन, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं जब भी बॉटल से मतलब हर बार तो बॉटल से ही खाते हैं। अगर मतलब ग्लास से खाएंगे तो ठीक है, अगर मैं बॉटल से खाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मेडिसिन मुंह से बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र ना हो जाए और पानी में घुल जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए रिजेक्ट। जो भी है, बहुत गंदा जल रहा है मेरा प्यार यार, बहुत गंदा जल रहा है। जो वो अंदर में वो जलन होता है ना, जैसे कि मुझे किसी ने जला दिया हो आग से, अंदर अंदर वो ऐसा जल रहा है। इतना गंदा वो जलने वाला फीलिंग हो रहा है ना। मतलब बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का भी मन नहीं करना है, पढ़ने का, सोने का, बकबक करने का, वीडियो बनाने का, कुछ देखने का, कुछ मूवी देखने का, कुछ लिखने का, किसी का भी कुछ मूड नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या है। मतलब मुझे बस है कि बंद हो जाए जलना, बहुत गंदा जल रहा है यार। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो बताना। भगवान ने, पशुपति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, काल भैरव ने? क्योंकि मैं डॉगीज़ को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा खाना देती हूँ, खुद बिना खा के उन लोगों को देती हूँ। जब भी मेरे पास पैसे का कमी होता है तब भी मैं 20 रुपया तो देना ही पड़ेगा। 6 8 कुत्ते हैं, ठीक है। मैं बिना खाए 1 2 चाय पी के रख देती हूँ ताकि मेरा जो भूख है वो चाय से मर जाए और उनका पेट भर जाए। फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, बोलो क्या ही बताएं। भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भगवान, कली युग में भगवान को मिलना क्या था? कली युग में भगवान को आप तुरंत पा सकते हो। मतलब थोड़ा सा ध्यान करो, पा जाओगे। सत्य त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं होता था। बहुत दिनों दिनों तक, बरसों बरसों तक आपको तपस्या करना पड़ता था। रावण ने किया था, पार्वती जी ने किया था, बहुत सारे राक्षस ने किया था, सोम ने किया था, बहुत सालों तक, ठीक है। लेकिन कलयुग में क्या है, पापों का घड़ा भी भरेगा लेकिन धर्म मनुष्य के करीब भी रहेगा। मतलब जो व्यक्ति अच्छी तरीके से ध्यान करेगा वो कम समय में भगवान को पा लेगा। तो पशुपति जी, भैरव जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपकी वाहन को रोज़ खाना खिलाती हूँ। मुझे बहुत गंदा दर्द हो रहा है। 5 डेज से मेरा हालत ख़राब है। 5 दिन से मैं घर में थी, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, मतलब प्रैक्टिकल लिख रही थी, लेकिन ऐसे पैर दर्द कर रहे थे, ठीक है। मेडिसिन का ओवरडोज, सोना, बहुत गंदा नींद आता था खाना खाने के बाद, उल्टियाँ भी होती थी क्योंकि इतना हाई डोज का मेडिसिन है। भगवान नहीं है यार, भगवान नहीं है कलयुग में। सब बकवास है कि भगवान को पाना कलयुग में आसान है।
शैतान को पालो वो भी अच्छा। लूसीफर इज इनोसेंट। लूसीफर की तो इस लड़के ने सचमुच बहुत ही गंदा बजाया यार। लूसीफर को भगवान ने पृथ्वी में फेंक के उसका जो इंसल्ट नहीं किया, इस क्या है तीर्थ फसाना ने लूसीफर का इंसल्ट बहुत गंदा कर दिया उसका बुक पब्लिश करके। और वो भी फेक पब्लिसिटी किया उसने एक चर्च में जाके कि मैंने ऐसा, मुझे सैटेनिक ने बुलाया था चर्च में, ये वो क्या ही बताए। उसका तो रोस्ट चल ही रहा है, जो भी है छोड़ो, ठीक है। लूसीफर वॉज इनोसेंट। उसने एक चर्च में गया और उसने वो नौटंकी कर दिया कि मुझे एक 60 साल 80 साल का बुढ़ा मिला। उसके उस बुढ़े का प्रोफाइल भी है इंस्टाग्राम में। वो पूजा पाठ भी करते हैं, वो क्रिश्चियन है लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज में पूजा पाठ करते हैं। मतलब तीर्थ फंसाना इतना गंदा फंसा है ना, इतना गंदा एक्सपोज हुआ है ना वो, ठीक है। बहुत सारे लोग उस चर्च में जा के वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं कि तीर्थ फंसाना इज अ फेक। मतलब क्या क्या कर रहे हैं लोग, मतलब फेम पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इससे मुझे याद आया, मैं देख रही थी, क्योंकि देखो घर में थी, एक फ़ोन से प्रैक्टिकल लिख रही थी, प्रैक्टिकल का पीडीएफ एक फ़ोन में मैं देख रही थी कान में हेडफोन लगा के, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही अच्छा लेवल का आता है। अगर आपके पास 2 फ़ोन है या फिर लैपटॉप है और एक फ़ोन है, तो प्लीज़ एक में कुछ मूवीज़ या फिर संडे सस्पेंस, कुछ स्टोरीज़ कुछ चला दो और एक में लिखते जाओ, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेंट्रेशन आता है, ठीक है। या तो मैं स्टोरीज सुन लेती हूँ जो एफएम में आता है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। আই এম এ বেঙ্গলি, আমি একজন বাঙালি, ওই জন্য আমি সানডে সাসপেন্স শুনি, ঠিক আছে। সানডে সাসপেন্স প্লেলিস্ট অল টাইম ফুল আমার ডাউনলোড করা থাকে। আর যখনই আমার কিছু কম ডিস্টেন্স যাওয়ার লাগে, ধরো টিউশন পড়ানোর জন্য 10 মিনিট 15 মিনিট, তখন আমি কি শুনি, হার্ড হিম হরর বা এক্স ফ্যাক্টর, ফিয়ার ফ্যাক্টর। এগুলো সানডে সাসপেন্সে আগে ছিল, ফিয়ার ফ্যাক্টর, এক্স ফ্যাক্টর, এখন এসছে হার্ড হিম হরর, 10 মিনিট 15 মিনিটের স্টোরিগুলো। কিন্তু মানে কি বলবো, বিরক্ত তখনই লাগে, ডিকিতে থাকে ফোন, কানে থাকে হেডফোন, হয় নেকব্যান্ড না হলে এয়ারপডগুলো। যখনই চলে অ্যাড, আমি গুগল অ্যাডটাকে বন্ধ করতেও পারছি না, ঠিক আছে। ইউটিউবে আমার চ্যানেল তো মনিটাইজেশন হয়নি, মনিটাইজেশন হতে এখনও ঢের দেরি, গাছে কাঁঠাল গোফে তেল। তাহলে আমি কেন অ্যাডগুলো শুনবো? আমি 6 মাস অ্যাডগুলোকে বন্ধ করতে পেরেছিলাম কোনো একটা অপশানে ক্লিক করে, বাট এখন আমি আর বন্ধ করতে পারছি না। খুব আমি নিজেই অন করেছি অ্যাডগুলো, যে অ্যাড আসছে না কেন আমার ইউটিউবে 6 মাস ধরে। এখন মনে হচ্ছে আমি কেন অন করলাম, আমি আর পাচ্ছি না, আমি এই মোটর ফোনটা থেকে আমি পাচ্ছি না বন্ধ করতে কোনোভাবেই, মানে পারবো না কেন, বাট আমি মানে টাইম দিই না, কী যায় ছাড়ো, দিকে থাকে ফোন। ধরো একটা 15 মিনিটে তুমি, 15 মিনিটও নয়, 12-13 মিনিটের স্টোরিগুলো হয়, বা 9 মিনিট 5 মিনিট 6 মিনিটের স্টোরিগুলো হয়, তাতেও যদি 2 মিনিট 3 মিনিটের অ্যাডগুলো চলে, তুমি যদি ওটাকে স্কিপ অ্যাড না করো, ওটা কিন্তু পুরো একটা প্লে হবে। 2-3 মিনিটের একটা মুভির ট্রেলার, গানের রিভিউ, মানে এত বিরক্ত লাগে আমার, যে আমি একটা ডিস্টেন্সে 10 মিনিটের আমি একটা ডিস্টেন্সে যাব, সেইভাবে আমি একটা গল্প চালিয়ে ডিকির মধ্যে ফোনটাকে রেখে, কারণ অবভিয়াসলি ছেলেদের মতো প্যান্ট, মানে দেখো ট্রাকসুট এগুলো পরি বা যাই হোক পরি, প্যান্ট এই মোটর ফোনটা আমি মানে যেহেতু আমার কাছে হোল্ডার নেই, ব্যাগ হোল্ডার, ওই জন্য আমি প্যান্টের পকেটটা রাখি না, বিকজ ইজিলি বেরিয়ে আসবে। ভাই আমার পক্ষে ইম্পসিবল, কারণ ইএমআই চলছে অলরেডি, এখনও 500টা ইএমআই বাকি আছে, টিউশন পড়ি ইএমআই জোগাড় করছি। তো আমি ডিগ্রির মধ্যে এই ফোনটাকে রেখে দিই। আমি আগের ফোনটাকে তো তাই করতাম, আগের ফোনটা আমার কাছে এখনও আছে, কিন্তু ওটাকে আমি হটস্পট চালিয়ে করি, দুটো ফোন নিয়ে কেন বেরোবো, মোটর ফোনটাকে নিয়ে বেরোই আর ওটাকে রোমে রেখে দিই, কাজে লাগে আমার, ঠিক আছে। ল্যাপটপ সমস্ত বিষয়ই হোক, তো আমি মোটর ফোনটাকে ডিকিতে রেখে দিলাম, কানে থাকলো হেডফোন, আর 2 মিনিটের অ্যাড শুরু হয়ে গেলে এত বিরক্তি লাগে। আর তখন দেখো এত ভিড়ভাট্টা থাকে না, তুমি কোথাও সাইডে দাঁড়িয়ে আবার প্লে করে চালাবে না, আবার একটুক্ষণ চলার পরে আবার অ্যাড চলবে, মানে একটা 10 মিনিটের একটা ভিডিওতে 2-3টে করে অ্যাড চালায়। আর কিছু বলার নেই আমার এসবেও, কমেন্ট করেও কোনো ফায়দা নেই, কারণ ওরাও তো কিছু না কিছু, ওদেরও প্রফিট দরকার না। সানডে সাসপেন্স চালিয়ে কিছু নাম কামিয়ে, কিছু ফেম কামিয়ে ওদের কী হবে, ওদের তো পয়সা দরকার না, যাই হোক। কিন্তু আমার মনে হয় না এটা উচিত। 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 45 মিনিট 30 মিনিটের ভিডিওতে চালাও, দুটো অ্যাড নো ইস্যু, বাট একটা 10 মিনিটের একটা 5 মিনিটের গল্পে তুমি যদি 2 মিনিটের 3 মিনিটের অ্যাড চালাও, কেউ ওটাকে স্কিপ অ্যাড নাই করতে পারে, কেউ ফোনের কাছে থাকতে নাও পারে, কারো কানে হেডফোন দিয়ে রান্না করছে, পড়ছে, হেনাদানা করছে,
ফোনটা ওর ধরো হাতের কাছে নেই, তাহলে ওকে বাধ্যগত পুরো অ্যাডটা শুনতে হবে, পুরো অ্যাডটা ওকে শুনতে হবে। 2-3 মিনিটের অ্যাড একটা 10 মিনিটের একটা গল্পতে। মাথা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কলিযুগে মানুষের ধৈর্য কমে গেছে। হ্যাঁ, ऑब्वियसली कलयुग में इंसान का धैर्य धैर्य कम होगा। धर 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 जो भी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मतलब वायरल होने के लिए वो धूप फंसाना बोल रहा था, लूसीफर इज इनोसेंट। वैसा एक क्या था, सेजल एक सेक्स कुछ था उसका, मुझे तो लगा पहले पॉर्न कुछ है क्या, मतलब लिंक वायरल होता है ना, वैसे बहुत सारी लड़कियों का जो नौटंकी करके मतलब बॉयफ्रेंड को सेंड करते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, जानबूझ के डालते हैं। फिर मैंने देखा ओ अच्छा, ये तो कुछ और ही अलग है। डार्क ह्यूमर, मतलब डार्क जोक, मतलब वो लड़की ऐसा कुछ कर रही है, दिखा रही है कि जो वो कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता। उसके बॉयफ्रेंड बड़ा पाव खा रही थी, सॉरी खा रहा था, मेरे था थी में मत जाना, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है ये, ठीक है। मैंने ही पढ़ा भी है कि जो लोग बंगाली हैं वो जब हिंदी बोलते हैं तो था थी, मतलब क्या कहते हैं, मेल फीमेल ये सब में आ जाता है, क्योंकि हमारा बंगाली और हिंदी अलग है, मतलब एक ही क्या कहते हैं उसको, बंगाली, हिंदी, उड़िया, आसामी, वो सभी एक ही, मतलब उसका मदर है, ठीक है। ইন্দো ইরানীয় ভাষা, ইন্দো ইরানীয় আর্য ভাষা থেকে সব সৃষ্টি, ওকে। নবভারতীয় আর্য ভাষা, সেখান থেকে ডিভাইড হয়েছে পূর্ব পশ্চিমা। नहीं हो, मैं अब इसको आपको हिंदी में कैसे बुलाऊँ, ठीक है। हमारा जो हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया सब है ना, वो एक जो इसका जो मदर है वो है इंडो ईरानियों। उसका 3 पार्ट था, ओल्ड, मिडिल, न्यू। न्यू से आए हैं हम लोग, जो न्यू से आया है एक पूर्वी एक पश्चिमी, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। पूर्व में चला गया असमिया, बंगाली, वो चला गया, और इधर आ गया हिंदी, कोई सच्ची। मैंने तो पूरा घोल के मैं पी गई थी यार, मैं सब भूल गई हूँ B.Ed D.Led के चक्कर में, अपने सब्जेक्ट ही भूल चुकी हूँ मैं। शर्म कर लो, मैं क्या ही बकवास कर रही हूँ 12 मिनट से यार, शर्म कर। हाँ, जो मैं बता रही थी, वो सेजल एक सेक्स है ना, वो क्या कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड बड़ा पाव खा रहा था, ठीक है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला मैं तुझे नहीं दूंगा बड़ा पाव, तब उसने क्या किया, अपने पैंट के अंदर से हाथ निकाल के ऐसा दिखा रहा है कि वो पीरियड्स लगा दिया, ठीक है, बड़ा पाव के ऊपर। उसका बॉयफ्रेंड पूछ रहा है क्या लगाया, बोला पीनट बटर। उसके बॉयफ्रेंड ने ढाई से एक मारा, उसके कान को रख के दिया। लेकिन देखो, है तो वो कैचअप, उसमें वो कैचअप लगाया था, ठीक है, लेकिन जैसे वो पैंट के अंदर हाथ निकाल के उसके ऊपर ऐसा रख रहा है, बड़ा पाव के ऊपर, मतलब जो दिखाना चाहता है वो बहुत ही गंदा सोच है, ठीक है। हाँ, मान लिया कि वो पीरियड्स नहीं है, वो कैचअप है, वो देख के ही समझ में आ रहा है, लेकिन थॉट देखो, डार्क ह्यूमर, लड़की बोल रही है डार्क जो डार्क ह्यूमर, और लड़की ये भी बोल रही है कि क्लीवेज दिखा के। कुछ दिन पहले एक लड़की वायरल हो रही थी, पता है उसका नाम नहीं पता, वो फूड्स रिव्यू करती थी, ऐसे ऐसे मतलब सीड्यूस करके, जैसे लिंक को ऐसे हाथ हिला रहे ऐसा कुछ करती थी। तो अगर वो जूस का बॉटल ओपन कर, तो जूस का बॉटल में उसका जो चिप्पी वो खोलेगी, और उसका जो बॉडी है उसको ऐसे हाथ से सहलाएगी जैसे वो किसी का सहला रही है, ठीक है। मतलब सीड्यूस करती थी बॉटल को, या फिर कुछ भी हो, तो वैसे वो बहुत फेमस हो गई, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा फेमस होके क्या फ़ायदा, नेगेटिव फेमस होके क्या फ़ायदा। हाँ, फ़ायदा भी है। हमारे बंगाली में एक था दिया नाक, ঠিক আছে, দিয়া নাক, তোমাদের মনে আছে দিয়া নাক প্রথমে কেমন পাগলামি করতো, লকডাউনের সময় আমি প্রথম ওর ভিডিও দেখেছিলাম, জঘন্য পাগলামি করতো, চিল্লে মুখ ভেঙচিয়ে এই করে ওই করে, হ্যাঁ, দেখতে কিন্তু ভালো মেয়েটা, কিন্তু এত জঘন্য, মানে এত জঘন্য
পাগল ছাগলদের মতো ব্যবহার করে মরতো, কিন্তু আজ এখন দেখো ফ্যামিলি হয়ে গেছে, 2-3 তলা বাড়ি, সোনার চেন, হ্যানা তানা, হাতে আইফোন, নাচ গান, কি দেখেছো? একবার চ্যানেলগুলো জাস্ট দাঁড়িয়ে যাক এদের, একবার চ্যানেলগুলো দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে শান্ত শিষ্ট লেজিস্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? চ্যানেল দাঁড়ানোর আগে ন্যাংটা নাচবে পুরো, বাঁদর পাগল ছাগলের মতো মুখ বাঁকিয়ে স্লিপার নামিয়ে ক্লিভেজ দেখিয়ে যেই চ্যানেল দাঁড়িয়ে যাবে সমস্ত শাটডাউন। শান্তশিষ্ট বিশিষ্ট আমি এক ভদ্র মহিলা, বুঝতে পেরেছ? ট্রিক্স ট্রিক্স। আর ছেলেদের এখন কী আছে, গন্দা গন্দা গালি বকো, রোস্ট করো, এই করো ওই করো, দিয়ে ফেমাস। আমি অনেক রোস্ট দেখছিলাম ভিডিও, কিন্তু বিলিভ করো যতগুলো আমি রোস্ট দেখলাম বেশিরভাগই মনে হচ্ছিলো না পার্সোনাল কেউ অ্যাটাক করছে, মানে পার্সোনাল খুন্নাস বের করছে, ঠিক আছে? এরকমভাবে রোস্ট করো না তোমরা। হ্যাঁ, মেয়েদের কাছে একটা চান্স তোমরা ভাবো যে হ্যাঁ ক্লিভেজ দেখিয়ে ড্রেস ছোটো করে এসব করে হয়তো মেয়েরা ফেমাস হয়ে যাবে, কিন্তু ওইসব ফেমাসের ফেম কতদিন, থোড়ি না এটা বলিউড হলিউড টলিউড, রিল শর্টস ইউটিউবকে পৌঁছে এগুলোকে। ওই কয়েকটা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার, সরি কয়েকটা ব্র্যান্ডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসবে, একটু মনিটাইজেশন হবে, আজকে মনে রাখবে কালকে ভুলে যাবে। মানুষ ইজ্জত চায়, ইজ্জত সম্মান চায় কামাতে, যেটা ওইসব ক্লিভেজ ওইসব দেখে হয় না, ঠিক আছে? পার্সোনালিটি লাগে, দম লাগে, কন্টেন্টে দম লাগে, যেরকম বঙ্গাই বলো আর কি বলবো বেঙ্গলি ইউটিউবারদের মধ্যে আমার ওইসব রোস্ট পছন্দ নয়, ঠিক আছে? আমার বঙ্গাইকে বেটার লাগতো, বিকজ ওর যে লকডাউনের যে গানটা বের করেছিল না, এটা লকডাউন টাইম, এটা তো নেটফ্লিক্স আর পাইন, আমার হেব্বি লেগেছিলো। লকডাউনের টাইমে শুনেছিলাম, অনেকবার শুনেছিলাম গানটা। তো ওর থট প্রসেসটা ভালো লাগে, প্লাস ঝাড়গ্রামে যে হাতির মারা গেছিলো ওটাকে নিয়ে ও যে হ্যাঁ প্রোটেস্ট করলো, বন দপ্তরে গেছিলো কলকাতার, ওখানে গিয়ে ওরা জমা দিয়েছিলো, ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলো, ওর গার্লফ্রেন্ড আলাদা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তো ওটার জন্য আমার ওর রেসপেক্ট বিশাল বেড়ে গেছে। আমি ওকে বিশাল রেসপেক্ট করি, বঙ্গাই দাদাকে, কিরণ দত্ত দাদাকে, ঠিক আছে? বিকজ অবভিয়াসলি আজ যে করে একটা রেপের ঘটনার পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম হাতি হত্যাটাও যে এত ছড়িয়ে গেছে কলকাতা অবধি, দিল্লি অবধি, ওটা ওই বঙ্গাইয়ের পদক্ষেপ দেখেই বোঝা গেছিলো যে কলকাতা বন দপ্তরে ওরা সমস্ত দল বেঁধে গেছিলো ডেপুটেশন জমা দেওয়ার জন্য। তাহলে ভাবো, আমরাও অনেক মিছিল করেছিলাম, কিন্তু আসল কালপ্রিট ধরা গেল না, যেভাবে আরজি করে আজকে মাত্র সন্দীপ ঘোষকে অ্যারেস্ট করেছে, এখনও মেন কালপ্রিটের অধরা, ঠিক আছে? সন্দীপ ঘোষ কী আর এমন পজিশনের মধ্যে আছে ছাড়ো কথা, আজকে ওখানে কালকে সেখানে, যাই হোক কী বকবাস করছিলাম, হ্যাঁ ওই সেজল XXX, ঠিক আছে? আর একটা কি ভিডিও দেখলাম, ও शाहरुख खान वो একটা দোকানে গিয়ে বড়া পাও খাচ্ছিল, বড়া পাও वो एक दुकान में जाके बड़ा पाव खा रही थी, सेजल द XXX, वो एक दुकान में जाके बड़ा पाव खा रही थी, ठीक है? और वो बोल रही है कि अभी बाथरूम से शाहरुख खान सर निकल के गए उसके सामने वाले बाथरूम से, तो वो जाके क्या कर रहा है, टॉयलेट सीट को ऐसे चाट रहा है। इतना गंदा सोच, डार्क ह्यूमर। उसके बाद एक देखो, मुझे नहीं पता कि वीडियोस अगर मैं ऐड कर दूंगी तो कॉपीराइट क्लेम आएगा या नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी किया था, कॉपीराइट क्लेम आया था। मेरे चैनल में उतना भी ग्रोथ नहीं है कि मैं कॉपीराइट क्लेम और फिर स्ट्राइक बर्दाश्त कर सकूँ, सॉरी, इसलिए मैं मुंह में ही बोल रही हूँ। आप जाके देख लो, सेजल XXX सर्च कर लो, रोस्ट सर्च कर लो, आ जाएगा। और एक दिखा रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के मुंह को वो पीरियड्स के पैड की तरह यूज़ कर रही है, ठीक है? उसके बॉयफ्रेंड के मुंह को वो पीरियड्स की तरह यूज़ कर रही है, क्योंकि उसको पैखाना करने के टाइम उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। उसके बॉयफ्रेंड टॉयलेट के जो पैन है उसमें जाके ऐसे सोया हुआ है। टट्टी कर, मेरे मुँह में टट्टी कर, मतलब अगर आप खाना खाते खाते ये सब देखते हो ना, आपको उल्टी आ जाएगा, खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है? तो जब भी उसको सर्च करना सेजल एक्स को, उसको खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद करना, वरना नहीं खा पाओगे, उल्टी आ जाएगा। उसका जो आपको पता है कि वो पीरियड्स में कैसा भी यूज़ कर रही है या फिर कुछ जो कर रही है वो फेक कर रही है, लेकिन उसका जो सोच है वो आपके अंदर का जो उल्टी है ना वो निकाल के ही रहेगा, क्योंकि हम इतना गंदा नहीं सोच सकते।
एक्सपोज उतना ही करो जितना मतलब तुम्हारे इज्जत पे आँच ना आए। इज्जत मतलब खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना। आज डार्क ह्यूमर करके, डार्क कॉमेडी करके वायरल हो जाओगे, कल आपका डाउनफॉल आ जाएगा। और उसका जो वीडियो, उसको जिसने भी रोस्ट किया है, ठीक है, सभी के वीडियो में यूट्यूब ने एज रेस्ट्रिक्शन या फिर ऐसा मैंने दिखाया कि मच पीपुल डोंट लाइक दिस वीडियो, ऐसा ऐसा आता है, इनअप्रोप्रिएट वीडियो, इफ़ यू वांट टू सी देन सी, ऐसा कुछ। मतलब वो होता है ना, अगर कुछ मर्डर हुआ या फिर कुछ कटा हुआ कुछ होता है तो उसको ढका देता है ना, उसको आप फिर सी वीडियो करके आपको उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो वायलेंट को प्रमोट करता है। तो ऐसे ही सेजल को जिसने भी रोस्ट किया है उसके सभी, सॉरी माफ़ करना, बहुत ही गंदा नींद आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह बस 3 घंटे सोई हूँ। प्रैक्टिकल सब कुछ लिख के मुझे सुबह ही आना पड़ा, तो बस 3 घंटे मैं सोई हूँ। दोपहर को भी मैं नहीं सो पाई क्योंकि बरसात बहुत ही गंदा हो रहा था। तभी मैं घर से आ रही थी, प्रैक्टिकल भी लिख रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा टायर्ड हूँ। ट्यूशन पढ़ा के खाना वाना खा के, मम्मी ने कुछ खाना बना के दिया था, वो खा के मैं मतलब अभी एक चाय पीऊँगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत लिखना है। कभी पता नहीं प्रैक्टिकल का डेट दे देगा, नहीं होगा, जो भी है। बाय। मुझे चाय पीना पड़ेगा वरना मर जाऊंगी यार। क्या क्या कर रहे हैं हम, फिर भी यार बेरोजगार।